कि अब हम लोग चैप्टर 10 रीडॉक्स रिएक्शन जो है वो शुरू करने लगे हैं। इस चैप्टर में हमारे पास सबसे पहले जो आता है वो टॉपिक हम उसको देख लेते हैं। हमारे पास है कंबशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब कंबशन क्या होती है? कंबशन वो रिएक्शंस होते हैं जिसके अंदर हमारे पास ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है। ठीक है। इसको हम लोग कोशिश करेंगे थोड़ा सा टेक्स्ट भी साथ साथ रीड करते रहे ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए और हमें बुक हमने अच्छे तरीके से कवर कर ली हो। तो कंबशन रिएक्शन जो है वो बहुत यूजफुल होते हैं, डिस्ट्रक्टिव होते हैं, और हम लोग इनके अंदर नेचुरल गैस इज मेनली मीथेन, और ये हमारे पास मीथेन और ऑक्सीजन जो है इनका एक कंबशन रिएक्शन हमारे पास बनता है बहुत फेमस, CH4 प्लस O2 विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O और वाटर। तो हमारे पास ये एक इक्वेशन जो है वो यूज हो रही है। इसके अंदर क्या है कि हमारे पास कुछ जो मीथेन है या अदर ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, ऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं और मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वो सब लोग एज अ फ्यूल वर्क कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास कंबशन होती है और कंबशन से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस हो रहा होता है। और यहाँ पे उसने मेंशन भी किया है सब्सटेंसेस such as methane which undergo combustion readily and give out a large amount of energy are known as fuels. तो such substances like methane जो कि combustion के अंदर वर्क करते हैं और फिर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, they are called fuels. ओके, सो फर्दर हमारी बॉडी को भी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, हम लोग डाइजेशन के थ्रू हमें जरूरत होती है कंबशन की। तो अगर हमारे पास ये भी बहुत एक फेमस इक्वेशन है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, C6H12O6 प्लस 6O2 विल फॉर्म 6CO2 प्लस 6H2O। हमारे पास ये जो है एयर यहाँ पे इन हो रही है, ये हीट हो रही है कॉपर पाउडर के थ्रू, और यहाँ पे एयर एक्सेस हो रही है। अब यहाँ पे अगर हमारे पास ये हमारे पास एयर थी ना जो इनसाइड आई, और ये हमारा हीट हुआ, कॉपर पाउडर जो है वो हमारे पास हीट हुआ, जिसके थ्रू अब ये बाहर रिलीज हो रहा है। अब क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन हमने जब इनसाइड किया और ब्लैक हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है, और फिर हमारे पास एक एंड पे एक्सेस हाइड्रोजन बर्न कर रहा है। तो दैट इज एक्चुअली ऑक्सीडेशन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है जो कंबशन हो रही है। एंड आई थिंक यहाँ पे हमारे पास रिडक्शन हो रही है, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ रिडक्शन हो रही होती है, और जब भी हम लोग ऑक्सीजन की बात कर रहे होते हैं तो ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन हो रही होती है। और मैं फिर भी इसको ये जरा ना कंफर्म करती हूँ, ठीक है। ये दोबारा देखेंगे इस इमेज को। उसके बाद हमारे पास क्या है कि जो रिएक्शन, अच्छा हमारा जो रेस्पिरेशन का रिएक्शन होता है, यानी कि जब हम लोग सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, तो ये रिएक्शन एक्चुअली एक्सोथर्मिक है। और हाँ बस, ठीक है। फर्दर अगर हम लोग कंबशन की डेफिनेशन देखें तो इट इज अ केमिकल रिएक्शन इन व्हिच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। सो वैसे भी हमें पता है, हम लोगों ने जब एक्सोजेंटो पढ़ा था कि ऑल द कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। तो हमें एक ये चीज दोबारा से प्रूव हो गई कि जो भी रिएक्शन जो ऑक्सीजन के साथ होता है वो कंबशन होता है, और कंबशन रिएक्शन आर ऑलवेज एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एक रिएक्शन जो भी हमने देखा है वो है रेस्पिरेशन, जिसके अंदर हम लोग हमारी जो हम लोग जब इनहेल और एक्सहेल का प्रोसेस हो रहा होता है जिसके अंदर ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, यानी कि हमारी जो सेल्स हैं वो एनर्जी रिलीज करेंगे जो कि ग्लूकोज में स्टोर होगी। और जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है एज द बाई प्रोडक्ट्स क्रिएट कर रहा है। एंड आई थिंक ओ आई जस्ट मिस द दिस, ये नीचे ही लिखा हुआ था। okay. तो ये मैं मिस ही कर गई बीच में, यहाँ पे लिखा भी हुआ था कि ये ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन हो रही है और ये रिडक्शन हो रही है ऑफ कॉपर टू ऑक्साइड, जो कि बैक टू कॉपर कंफर्म हो रहा है यूजिंग हाइड्रोजन। ठीक है, 1 सेकेंड।
सही है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नीचे और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है ड्यूरिंग दिस रिएक्शन the copper oxide is losing oxygen. The copper oxide is undergoing reduction. It is losing oxygen, being reduced. The hydrogen is gaining oxygen. Hydrogen is being oxidized. तब यहाँ पर अगर हम देखें तो कॉपर ऑक्साइड जो है वो अब रिड्यूस हो रहा है और रिड्यूस होके क्या बन रहा है कॉपर, क्योंकि उसके अंदर से ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो रहा है। तो जब ऑक्सीजन रिमूव होगा तो हमारे पास क्या होगी, रिडक्शन। और जब हमारे पास ऑक्सीजन गेन होगा या ऐड होगा तो हमारे पास तब क्या होगी, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, तो है जो H2 है वो ऑक्सीडाइज होके क्या बन रहा है H2O, और जो कॉपर ऑक्साइड है वो रिड्यूस होके क्या बन रहा है कॉपर। तो हम लोग यहाँ पर इसके रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस देख रहे हैं। तो जब ऐसा कोई कंसिडर हो जहाँ पर रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन भी हो रही है, हम लोग उसको क्या कहते हैं, रीडॉक्स रिएक्शन। तो ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज ऑक्सीडाइज्ड, इफ अ सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज रिड्यूस्ड। सो एक सब्सटेंस जो है जब उसका ऑक्सीजन उसमें से माइनस हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। जब वो ऑक्सीडाइज हो जाता है तो उसके अंदर कौन सा प्रोसेस परफॉर्म होता है, रिडक्शन का। ये बहुत थोड़े से ना कंफ्यूजिंग चीज है कि जब वेट मैंने गेन्स, ओह सॉरी 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 एक मिस्टेक हो गई। जब हमारा सब्सटेंस कोई ऑक्सीजन गेन करता है यानी कि एक उसने गेन ले कर लिया, उसने ज्यादा कर लिया, तो वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस जो है वो अकर हो रहा है। थोड़ी सी मैंने यहाँ पे ना गलती से मैं कुछ और सोच रही थी और मैंने लिख कुछ और दिया था। और जब एक सब्सटेंस लूज करता है ऑक्सीजन को, यानी उसके अंदर से नेगेटिव हो जाता है या निकल जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, उस केस में हम कहेंगे कि वो रिड्यूस हो गया, यानी कि उसके ऊपर रिडक्शन परफॉर्म हो चुकी है। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग अगर फर्दर जाएं, नोटिस दैट द टू प्रोसेसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस टुगेदर ड्यूरिंग द सिमिलर रिएक्शन। जैसे हमने जिंक ऑक्साइड और कार्बन की बात ये देखते हैं, जैसे ये बिल्कुल हमने जो ऊपर भी देखी है एग्जांपल, कार्बन ऑक्साइड और H2 वाली वैसे ही है। इसके अंदर क्या हो रहा है, अब ये वाला जो है जिंक ऑक्साइड, जिंक बन रहा है तो एक अपना ऑक्सीजन उसने लूज किया तो ये क्या होगी, रिडक्शन। अब ये कार्बन जो है वो कार्बन ऑक्साइड बना रहा है तो ये क्या होगी, ऑक्सीडेशन। ठीक है। तो ये हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो परफॉर्म हो रहा है। जैसे यहाँ पे उसने मेंशन किया, जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों साइमल्टेनियसली अकर हो रही हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। और रिडक्शन जो है इट इज वेरी क्रूशियल। अगर हम लोग इसकी बात कर रहे हैं मेटल ऑक्साइड्स की, जब हम लोग अर्थ क्रस्ट में एक्सट्रैक्ट करते हैं ना मेटल्स को, तब इसकी बहुत जरूरत पड़ती है कि कार्बन ऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन के साथ कंबाइन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया। सो इट्स लाइक CO2 प्लस C इज फॉर्मिंग CO। तो अगर हम लोग देखें यहाँ CO2 जो है वो CO पे जाके क्या कर रही है, रिडक्शन हो रही है, क्योंकि उसका दो ऑक्सीजन थे, अब कितने रह गए, एक। और अगर हम लोग इतने से पोर्शन को देखें तो यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि कार्बन पहले अकेला था, अब कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, अब उसके साथ एक ऑक्सीजन लग गया। अच्छा, हमारे पास कुछ ऑक्सीडेशन रिडक्शन की जो एग्जांपल्स हैं वो हमारे पास कुरेजन और रांसिड है। अगर हमारे पास एक मेटल है जो कि बहुत रिएक्टिव है तो वो क्या कर रहा है, वो एयर के साथ अटैक कर रहा है, वाटर के साथ, अदर सब्सटेंसेस के साथ जो है वो केमिकली रिएक्ट होने की कोशिश कर रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे वो सब्सटेंस जो है वो क्रोड हो गई है, कुरेजन उसके अंदर अकर हो गई है। ठीक है। जैसे कि अक्सर ऐसा हो जाता है, कुछ नेल्स होते हैं, उसको अगर हम लोगों ने ऐसी जगह पे रखी हुई जहाँ पे नमी है, ठीक है, जहाँ पे बहुत ह्यूमिड एरियाज हैं, उस तरह की एरिया में अगर हम लोग इसको रखेंगे तो इसके ऊपर एक लेयर आ जाती है, एक ब्राउन कॉपर, क्योंकि ऑलरेडी इसका कलर थोड़ा सिल्वरिश ग्रे सा होता है, पर आफ्टर दो कोटिंग जब वो डैम्प एयर में या फिर ह्यूमिड एयर में पड़ा रहता है तो उसके ऊपर एक कॉपर कलर की कोटिंग सी आ जाती है। दैट कोटिंग इज एक्चुअली कॉल्ड रस्टिंग। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड की एक लेयर आ जाती है। ठीक है, तो वो रस्टिंग जो है वो कुरिजन हो जाती है, वो हम लोग जो उसके साथ रिएक्शन हो जाता है, जो रिएक्शन परफॉर्म हो रहा होता है वो कुरिजन के थ्रू हो रहा होता है। देन वी हैव रांसिड, उसके अंदर वो भी हमारे वो हमारे डायरेक्टली फूड को इफेक्ट करती है। ठीक है,
कि जब हमारे फूड में फैट्स या ऑयल्स वगैरह जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं, रैंसिड, उनका टेस्ट स्मेल वगैरह चेंज हो जाती है। और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो एंटीऑक्सीडेंट्स डालते हैं ताकि वो उसके अंदर ऑक्सीडेशन ना परफॉर्म हो, यानी कि उसके अंदर +O2 +O जो है वो ऐड ना हो। और हम लोग जो फूड प्रिजर्व कर रहे होते हैं, फूड प्रिजर्व वाली कंडीशंस को ही के बारे में ही हम डिस्कस करें कि फूड प्रिजर्व किया जाए, वो ऑक्सीडाइज ना हो जाए, ऑक्सीडाइज होके ना खराब हो जाते हैं, फट जाते हैं, फायर हो जाते हैं। सो इफ यू हैव लेट्स से अ बन लाइक दिस, तो जब इसकी रैंसिड हो जाएगी, अब वो खराब हो जाएगी, तो इसके अंदर क्रैक बन जाएंगे और ये फूल जाएंगे एंड इसमें नमी सी और अजीब सा इसका टेस्ट और टेक्सचर हो जाएगा। So that's what we are referring to. So redox reaction is a reaction that involves both reduction and oxidation. We know that. Corrosion is the name given to the process that takes place when the metals or alloys are chemically attacked by oxygen, water, or any other substance found in the immediate environment. So जो अपनी surrounding से इफेक्ट होके metals और alloys जो है react करते हैं, that is what we call corrosion. And then we have rancid. Rancid is a term that we use to describe oxidized organic material food, यूजली इन्वॉल्विंग अ बैड स्मेल, जिसके अंदर स्मेल खराब आ रही है या वो अच्छा नहीं हमें फील हो रहा, वो हमारे जो है वो सारे रैंसिड के अंदर कवर हो रहे हैं। ओके, मूविंग ऑन, here are some questions that we have that we can solve as well. ओके, ये कुछ केमिकल रिएक्शन जो है वो यहाँ पर लिस्ट किए गए हैं। Hexane plus oxygen and carbon dioxide plus water, and then magnesium plus oxygen will form magnesium plus oxide. Now the question is which of these reaction involve oxidation and reduction. तो अगर हम लोग देखें फर्स्ट वाले को, तो इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास हेक्सेन है, ऑक्सीजन है, और ये फॉर्म कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब हम अगर इसकी डायरेक्टली मैं ना इधर ही लिख लेती हूँ, ठीक है, इतना इतना इशू नहीं, हम लोग एक एक करके डिस्कस भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हेक्सेन का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, सॉरी फॉर द डिस्ट्रप्शन। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, हेक्सेन, हेक्सेन केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, C6H14। तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर देती हूँ ताकि कुछ अगर ऊपर जगह है तो हम उसको भी यूटिलाइज करें। ठीक है, चलो इतनी आई थिंक, चलो सही। सबसे पहले हमारे पास ए में क्या है, C6H14, इट विल फॉर्म O2, ऑक्सीजन CO2 प्लस H2O। बैलेंसिंग हम बाद में करेंगे, बट हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो हमारे पास C6H14 अगर इधर डिस्कस करें हम लोग, तो इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है, और अगर इधर से डिस्कस करें लेट्स से वी टॉक अबाउट दिस, तो यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। ओके, तो यहाँ पे जो है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों इन्वॉल्व हो रही हैं, तो ए वाले में दोनों इन्वॉल्व हो रही हैं। ओके, लेट्स टॉक अबाउट बी। वी हैव मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन and it is forming magnesium oxide. So we have magnesium that is forming magnesium oxide. तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही है, और अगर हम लोग O2 में देखें MgO, तो यहाँ पे O2 से O1 हो गया, यानी एक ऑक्सीजन रह गया। सो डेफिनेटली हमारे पास एक ये रिडक्शन का जो है वो एस्पेक्ट आ गया। तो इसलिए हमारे पास जो कौन से रिएक्शन जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे बी भी हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट सी। सी के अंदर हमारे पास क्या है, सी में हमारे पास ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 थिंक, कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो हमारे पास बना रहा है कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ में क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। CaCO3 will form, 1 second,
कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो ये कैल्शियम यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन, क्योंकि 3 ऑक्सीजन थे, अब कितने रह गए, 1 ऑक्सीजन। और अगर हम लोग इस वाले में देखें, इस पोर्शन में, यहाँ पे भी हमारे पास 3 ऑक्सीजन थे, अब क्या हो गए 2 ऑक्सीजन। तो दोनों केसेस में ये क्या हो रहा है, रिड्यूस ही हो रहा है, रिडक्शन ही हो रही है। तो इस वजह से यहाँ पर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों करनी हो रही, सिर्फ रिडक्शन अकर हो रही है, तो यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू नहीं लिखेंगे। देन लेट्स टॉक अबाउट डी। डी में उसने क्या है, मैग्नीशियम प्लस कॉपर ऑक्साइड CuO, ठीक है। मैग्नीशियम प्लस CuO विल फॉर्म MgO प्लस Cu, ठीक है। तो अब अगर हम लोग देखें यहाँ पे मैग्नीशियम जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, यानी कि ये ऑक्सीडाइज हो गया, क्योंकि इसने क्या है, एक ऑक्सीजन गेन कर लिया। जब ऑक्सीजन गेन करेंगे तो वो ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज होगा तो उसमें ऑक्सीडेशन अकर होगी, और अगर कोई लूज करेगा तो वहां पर रिडक्शन अकर होगी, ठीक है। ओके, इसी तरह अगर हमारे पास ऑक्सीजन यहाँ पे है, कॉपर ऑक्सीजन है, और यहाँ CuO है और यहाँ पे CO है, यानी कि यहाँ पे रिडक्शन होगी। तो क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों अकर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम DB आंसर में लिख देंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट वन, जो कि है ई पार्ट। ई पार्ट के अंदर उसने क्या कहा है, कि अब हम लोग डायरेक्ट ई लिख देते हैं, वो सारा तो अब रिमूव हो गया, हमारे पास आंसर्स में ए आ गया था, बी आ गया था और डी आ गया था, ठीक है। और फर्दर अब हम लोग अगर डिस्कस करें तो ई में क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl प्लस NaOH विल फॉर्म NaCl प्लस H2O। तो इसके अंदर अगर हम देखें HCl जो है वो NaCl, इसमें तो कुछ भी नहीं हो रहा, ना ऑक्सीडेशन हो रही है ना रिडक्शन हो रही है, और इसमें भी O था एक और यहाँ पे भी एक ही O है, तो ना ऑक्सीडेशन हो रही है ना रिडक्शन हो रही है, तो फर्स्ट का आंसर होगा A, B और D। क्वेश्चन 2 कहता है विच ऑफ दिस रिएक्शन यूजुअली इन्वॉल्व बर्निंग। तो इनमें से कौन सा रिएक्शन है जो बर्निंग को इन्वॉल्व करेगा, वो सारे रिएक्शन जिनके अंदर हमारे पास डायरेक्टली ऑक्सीजन से रिएक्ट हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन से रिएक्ट हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन से रिएक्ट हो रहा है, यहाँ पर ये नहीं हो रहा, ये डी, यहाँ पे भी नहीं हो रहा, यहाँ पे भी नहीं हो रहा, तो सिंपली A एंड B, ठीक है। What type of reaction has happened to the copper oxide in equation D? तो इक्वेशन D के अंदर हमारे पास कौन सा रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है, अगर हम लोग देखें तो हमारे पास, क्योंकि हमने देखा था मैग्नीशियम जो है और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, और कॉपर ऑक्साइड जो है वो कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, यानी दोनों जो है, एक सेकेंड, विच टाइप ऑफ, ओके, कॉपर टू ऑक्साइड को क्या कौन सा हो रहा है, मतलब मैं अगर ये इक्वेशन दोबारा से लिखती हूँ डी वाली ना, ताकि समझ आ जाए, मैग्नीशियम प्लस CuO is forming MgO plus Cu। तो उसने कहा है कि Cu के साथ कौन सा रिएक्शन हो रहा है, तो ये क्योंकि ऑक्सीडेशन से, मतलब ऑक्सीजन जो है इसने अपना एक रिड्यूस कर दिया है, तो ये रिडक्शन परफॉर्म हो रही है, तो हम यहाँ कहेंगे ये रिडक्शन हो रही है। इसका आंसर ए बी था, इसका आंसर ए बी डी था, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग ऑन, अब हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट ये है कि वो वाला सब्सटेंस दैट रिड्यूसेस अनदर सब्सटेंस ड्यूरिंग अ redox reaction and is itself oxidized during the reaction, तो वो हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका मतलब क्या है, कि एक रिएक्शन के अंदर, यानी प्रोडक्ट्स हैं, ये भी एक सॉरी एक ये रिएक्टेंट्स है, ये भी एक रिएक्टेंट है, और ये रिएक्टेंट बनाकर एक प्रोडक्ट जो फॉर्म कर रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट जब अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है, अगर वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो जो जो एलिमेंट उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। और सिमिलरली अगर कोई रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो जो एजेंट यानी कि जो एलिमेंट उसको रिड्यूस कर रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, यानी कि ऑपोजिट काम करता है। अभी इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं ताकि और ये जो है चीज क्लियर हो जाए। redox reaction, इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन इन redox रिएक्शन। अब अगर हम लोग लॉस और गेन की बात करते हैं,
अच्छा वैसे इन्होंने यहाँ पे हमें एग्जांपल्स दी हुई है, पहले हम लोग उसको इसी को कंसिडर भी कर लेते हैं। अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट्स की अगर हम लोग बात करें, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। द कॉमनेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट्स आर हाइड्रोजन, कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। और जो हमारे पास कॉमनेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है वो हमारे पास है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पोटेशियम मैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम मैंगनेट का फॉर्मूला होता है KMnO4 और पोटेशियम डाइक्रोमेट का होता है K2Cr2O7। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो याद किए जा सकते हैं, ठीक है। ये रिड्यूसिंग एजेंट्स है और ये जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसमें आई थिंक KOH भी होता है एक रिड्यूसिंग एजेंट, बट जो बुक में लिखा हुआ है हम वही तक स्टिक करते हैं। अच्छा अब हम लोग जो टॉपिक देखने लगे हैं वो है इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन इन रिडॉक्स रिएक्शंस। तो इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन का मतलब है कि हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को डील कर रहे हैं अब, कि हमें पता है एक रिएक्शन के अंदर हमारे पास जब हम लोग Cu2+ या O2-, जब ये चीजें लिख रहे होते हैं तो हम लोग डेफिनेटली जो वैलेंसीज है जिनके साथ हम डील कर रहे होते हैं हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे होते हैं। और एक बहुत अच्छा निमोनिक है, दैट इज ऑयल रिग। दैट मीन्स ऑक्सीजन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, oxygen is loss of electrons. So it's O means oxygen, I means is, L is loss of electrons, and reduction is gain of electrons. Reduction is gain of electrons. Oil rig, oxygen is loss, reduction is gain. अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो गेन किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की गेन। इस चीज को याद रखना, इलेक्ट्रॉन्स की गेन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, तो हम लोग उसको ऑक्सीजन के थ्रू देख रहे थे। तो हम लोगों ने देखा था जहाँ पे ऑक्सीजन गेन हो रहा है, जहाँ पे ऑक्सीजन गेन हो रहा है वो ऑक्सीडेशन है, हम लोगों ने ये देखा। और अब हम लोग कह रहे हैं जहाँ पे ऑक्सीजन है और वहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो ऑक्सीडेशन है, और अगर वो गेन ऑफ ऑक्सीजन होंगे तो वो ऑक्सीडेशन है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। अच्छा अब यहाँ पर हमारे पास आता है chemist ideas about oxidation and reduction have expanded as a wider range of reactions have been studied. Look again at the reaction between copper and oxygen. अब इसके अंदर हम लोग देखें तो कॉपर जो है Cu था, अब वो कॉपर ऑक्साइड बन गया, यानी कि ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। और अगर हम लोग O2 की बात करें तो O2 अपने इलेक्ट्रॉन, उसने एक ऑक्सीजन छोड़ दिया, O2 था अब वो O बन गया, तो ये क्या हो गया, रिड्यूस। तो यहाँ पर हमारे पास ये चीज वर्क कर रही है जनरली। पर अब अगर वो हमें कहते हैं कि हम लोग आयनिक इक्वेशंस को यूज करते हुए अगर इसके अंदर डिस्कस करें, हम लोग इलेक्ट्रॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करें रादर देन ऑक्सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम कह सकते हैं कि जो कॉपर एटम्स इन द मेटल, जो ये मेटल के अंदर है, ये क्या बन गए, Cu2+। ओके, और जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैं वो हमारे पास क्या बन गए, O2-। तो अब कॉपर एटम्स जो हैं, कॉपर एटम्स वो हमारे ऑक्सीडाइज हो गए हैं क्योंकि उन्होंने एक तो ऑक्सीजन गेन कर लिए। पर अगर हम लोग देखें तो कॉपर ने 2 जो है इलेक्ट्रो+ का मतलब क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए। तो यहाँ पे उसने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, हमने कहा ना ऑयल रिग, ऑक्सीजन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्सीडेशन में लॉस हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन है, क्योंकि क्योंकि एक एक पर्सपेक्टिव तो हमने देख लिया कि ऑक्सीजन गेन कर रहा है, दूसरा पर्सपेक्टिव क्या है कि ये अपना आयंस जो है वो लूज कर रहा है। पहले तो जो भी अगर वैल्यू जो होती है, अगर उसके ऊपर कोई ना लिखा हो, कुछ भी ना लिखा हो, अगर वो सिर्फ एक एलिमेंट होती है तो वो 0 होती है उसकी वैलेंसी ऊपर ना। पर जब वो एक कंपाउंड बना देती है तो वो CO जो है वो 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव के ऊपर डिपेंडेंट है। तो क्योंकि ये 2 पॉजिटिव बन गया तो ये इसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है, तो इस वजह से यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है। और अगर हम लोग किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो O2 इनिशियली 0 था, तो 0 से वो -2 में चला गया, यानी कि उसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो तब क्या होता है, रिडक्शन। और यहाँ पे हम देख सकते हैं वैसे भी रिडक्शन हो रही है क्योंकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन थे और अब एक ऑक्सीजन रह गया। I hope this is clear. Moving on. Okay, देखो इन्होंने इवन खुद भी मेंशन किया हुआ है बुक ने भी
कि ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अब हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर उन्होंने क्या है कि दिस न्यू डेफिनेशन ऑफ रिडॉक्स इंक्रीजेस द नंबर ऑफ रिएक्शंस दैट कैन बी कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शंस। जैसे अगर हम लोग मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की बात करें, यहाँ पर देखो, अब हम लोग एक मिनट इसको भूल जाओ, इसके बगैर अगर हम देखें तो हम कैसे बता सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन हो रही है? वी कैन, बिकॉज यहाँ पे तो ऑक्सीजन एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ऑक्सीजन के बगैर हम कैसे बताएं? पर हम फिर भी बता सकते हैं यूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 2 पॉजिटिव था, 0 से क्या बन रहे हैं हम लोग? +2 हो गए, 0 से हम +2 हो गए, यानी कि हमने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया। जब इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं तो क्या होती है? ऑक्सीडेशन। इसी तरह कॉपर 2 पॉजिटिव था, जब ये 2 पॉजिटिव था, 2 पॉजिटिव से अब वो क्या बन गया? 0, क्योंकि ये एक सिंगल एलिमेंट बन गया ना, तो 0 बन गया। तो 2 पॉजिटिव से 0 में इसने क्या किया? इसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए। इलेक्ट्रॉन जब गेन करते हैं तो क्या होती है? रिडक्शन। तो ये एक आयनिक इक्वेशन से हम लोग इस चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो अब अगर हम आयनिक इक्वेशन को छोड़ के अगर हम ओरिजिनल इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे हमें ऑक्सीजन के थ्रू पता चल जाएगा कि CuSO4 है, यहाँ पे जाके क्या हो रहा है? O4 जो था वो खत्म हो गए, सारे O खत्म हो गए, तो यहाँ पे ऑक्सीजन खत्म हो गए हैं, तो ये रिडक्शन है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन बढ़ गई है, ऑक्सीजन बढ़ गए, तो ये ऑक्सीडेशन है। दोनों तरीके हैं पढ़ने के, समझने के। अच्छा, तो छोड़ते हैं, हम आगे चलते हैं। ओके, it is on the basis of the definition that chlorine, for instance, is a good oxidizing agent. It displaces iodine from the potassium iodide solution. ओके, अब हम लोग इसके अंदर देख रहे हैं कि क्या ये रिएक्शन जो है रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है। अगर हम लोग इस रिएक्शन को देखें तो हमारी जो क्लोरीन एटम ऑलरेडी ऑलरेडी क्या था? 0, अब क्या हो गया? -1। तो इसने क्या किया? गेन किया, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है? रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रही है? रिडक्शन। Cl2 और 2Cl नेगेटिव के दरमियान क्या हो रही है? रिडक्शन। और अगर हम लोग इधर की बात करें, यहाँ पे था -1 और यहाँ पर है 0, -1 से 0 हम क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो ये इक्वेशन परफॉर्म हो रही है और हमारे पास ऑक्सीडेशन अकर हो रही है। अब हम लोग बात करने लगी हैं ऑक्सीडेशन एंड इंडक्शन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस एंड इन फ्यूल सेल्स। हम अब क्योंकि ये अब फ्यूल सेल्स क्या होते हैं हमारे पास, इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस परफॉर्म करते हैं, इस तरह हम लोग बीकर के अंदर रख देते हैं, इतना अजीब सा बीकर बन रहा है, हम यूज करते हैं इसको टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड फॉर अदर पर्पसेस, फॉर कोटिंग और भी इलेक्ट्रोलाइट्स के जो भी वेरियस वेज होते हैं, हम लोग उसके अंदर वो सब कुछ वर्क कर रहे होते हैं। एक दफा रिवाइज कर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? रिएक्शन जो अपना मोर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा विद द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ठीक है, तो ये तो हमने वैसे भी थोड़ा आइडिया पहले भी है पिछले चैप्टर्स के थ्रू। अच्छा, अब हम लोगों ने जब रिडॉक्स वो बनाने हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बेसिकली अगर हम लोग उसकी बनाएंगे इक्वेशंस, रिडॉक्स रिएक्शन की इक्वेशंस बनाएंगे, तो हमें इस चीज का भी ख्याल करना होता है कि एक हमारे पास कैथोड होता है और एक हमारे पास एनोड होता है। ठीक है, लेट्स से मैं कैथोड इधर बना देती हूँ और मैं एनोड इधर बना रही हूँ। ओके, तो कैथोड जो है उस वो हमेशा कौन सा इलेक्ट्रोड होता है? कैथोड पे हमेशा नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है और एनोड पे हमारे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। इलेक्ट्रोड, कैथोड हैज नेगेटिव इलेक्ट्रोड, एनोड हैज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। पर कैथोड के ऊपर कौन अट्रैक्ट करेगा? अट्रैक्ट कौन करेगा? कैटाइंस। और एनोड को कौन अट्रैक्ट करता है? एनाइंस। ठीक है, एनोड को एनाइंस अट्रैक्ट करते हैं, कैथोड को कैटाइंस अट्रैक्ट करते हैं। कैथोड एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और एनोड एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। सही है, कैथोड के अंदर हमारे पास हमेशा रिडक्शन हो रही होगी और एनोड पे हमेशा हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही होती है। ठीक है, ये एक चीज है जो कि याद रखने वाली बहुत है, इसको ऐसे डायग्राम से बना के या कुछ भी किसी तरीके से भी इसको याद रखा जा सकता है। कैथोड इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड एनोड इज कैथोड इज ऑलवेज नेगेटिव एंड एनोड इज ऑलवेज पॉजिटिव। और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे हमेशा एनाइंस अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे हमेशा कैटाइंस अट्रैक्ट करेंगे। कैथोड पे रिडक्शन होती है और एनोड पे
रिडक्शन एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे भी देखें, देखो ये एक कैथोड की रिएक्शन की वो बना हुआ है, 2H पॉजिटिव, H पॉजिटिव था और अब वो क्या बन गया, यानी +1 से 0 पे चला गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे -1 से 0 पे, ये 0 है ना, ये -1 से 0, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑक्सीडेशन। ओके, एन ऑयल रिग कैट। एक तो हमने ऑयल रिग की बात की ना, तो हम लोग उसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं। एन एन मीन्स एनोड नेगेटिव, कैथोड, ये रिग कैट क्योंकि कैथोड जो है एन ऑयल रिग कैट, इसको याद करने के लिए फर्दर उसने इनहांस कर दिया इस निमोनिक को, एन ऑयल रिग कैट, यानी कि एनोड एनोड किस पे होगा, ऑक्सीडेशन पे। एनोड होगा, ऑक्सीडेशन होगी, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी, और ऑक्सीडेशन पे हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। रिडक्शन है, रिडक्शन में हमारे पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमारे किस पे हो रहे हैं, कैथोड के ऊपर। तो ये चीज जो है वो यहाँ पे हम लोग उसको रेफर कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको याद रख सकते हैं, ठीक है, एन ऑयल रिग कैट। अच्छा एक सेकेंड, कोई क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन 1 था। ओके, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म गिविंग वन एग्जांपल ऑफ ईच। हमारे पास हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हमें पता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट्स होते हैं जो कि ऑक्सीडाइज करते हैं, यानी कि किसी और को ऑक्सीजन अपना देंगे, किसी और सब्सटेंस को जो है वो ऑक्सीडेशन, जो है हमारे पास, एक सेकेंड, किसी और सब्सटेंस को हम लोग जो है वो ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड करेंगे, ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड कर रहे होंगे। यहाँ पे नजर ही नहीं आ रहा जो मैं लिख रही हूँ। um, सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो ऐसा सब्सटेंस है जो कि जो कि ऑक्सीजन को ऐड करेगा, किसी और सब्सटेंस को अपना ऑक्सीजन दे देगा, लाइक गिफ्ट कर देगा, और खुद जो है इटसेल्फ वो रिड्यूस हो चुका होगा, इटसेल्फ रिड्यूस हो गया। अगर हम लोगों ने इसकी एग्जांपल्स काफी देखी है, पर अगर जो हमने कॉमनेस्ट अभी पढ़ी थी उसके अंदर क्या था, ऑक्सीजन था, हाइड्रोजन पेरोक्साइड था, क्लोरीन को भी अभी हमने डिस्कस किया कि वो भी होती है, या फिर केमिनोफोर था, K2Cr2O7 था, तो काफी थे, ठीक है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट ऐसा एजेंट है जो कि रिड्यूस करेगा ऑक्सीजन को किसी और में से, और खुद खुद वो ऑक्सीडाइज हो चुका होगा, खुद वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, किसी और को ऑक्सीजन कम कर देगा, तो इसको क्या कहेंगे, वो रिड्यूसिंग एजेंट है। उसके अंदर हम लोगों ने अभी देखा हाइड्रोजन, कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, और कोई भी जो भी हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी देखा, कोई भी रिएक्टिव मेटल जो है वो भी रिड्यूसिंग एजेंट के अंदर ही वर्क कर रहा है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। डैश इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद डैश इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग अ redox reaction. The oxidizing agent gains electron and the oxidizing agent is itself reduced during the reaction. खुद क्या करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। हम लोग यहाँ पे याद रखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर रहे हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है कि वो रिड्यूस जो है वो दूसरे को करेगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा, और खुद नो, ऑक्सीजन देखा, ये बहुत कंफ्यूजिंग टर्म्स है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो ऐसा एजेंट जो कि खुद जो है रिड्यूस होगा और किसी और को ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरे के लिए अच्छा सोचेगा और खुद के लिए बुरा हो जाएगा, तो कोई इशू नहीं है उसको। तो हम लोग इसके अंदर ये डिस्कस करें, तो
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, ऑल्दो आई नो कि ये ऑयल अगर सोचा जाए तो यहाँ पे हमने क्या कहा, ऑक्सीडेशन लॉस है, रिडक्शन गेन है। अब हम कह रहे हैं जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो एजेंट है वो रिडक्शन के अंदर आता है, जो एजेंट है वो रिडक्शन करता है, तो ये गेन करेगा, तो गेन इलेक्ट्रॉन करेगा एंड इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, reduced during the reaction। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 भी हम डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम इसके आसपास ही हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा करके वाइंड अप करते हैं। अच्छा, बाकी हम बाद में कंटिन्यू कर लेंगे। तो अच्छा, यहाँ पे है रिडॉक्स मींस रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, इट कैन बी डिफाइंड बाय लॉस एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन और बाय लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, व्हिच डेफिनेशन इज मोर यूजफुल। यानी कि हमें इससे भी पता है कि रिडक्शन जो है वो ऑक्सीजन के साथ भी हम कर सकते हैं और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू भी कर सकते हैं। जो है हमें किसको प्रेफर करना चाहिए? ऑल्दो ऑक्सीजन से हम लोग डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, पर बेटर यही होगा कि हम लोग इलेक्ट्रॉन्स का यूज करें। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिएक्शंस का ज्यादा सेंस बनती है, वो ज्यादा यूजफुल है, उनका पता चलता है क्योंकि वो ज्यादा सारे जो है रिएक्शंस को कवर करता है। अगर ऐसे आयनिक इक्वेशन है, अगर हमारे पास डायरेक्ट, और आयनिक इक्वेशन जैसे अभी हमने पीछे देखी, उसके अंदर हमारे पास कहीं पे ऑक्सीजन गिवन ही नहीं है, तो हम तो यही कहेंगे ना ये इस पर रिडॉक्स अकर नहीं होता, विच इज इनकरेक्ट, रिडॉक्स अकर हो रहा है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो मैकेनिज्म है उसको यूज करते हुए, इलेक्ट्रॉन्स का जो मैकेनिज्म यूज करते हुए उससे बेटर हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। इज इट पॉसिबल टू हैव ऑक्सीडेशन विदाउट रिडक्शन इन द केमिकल रिएक्शन? यस। व्हाई इज दैट? क्योंकि अभी हम लोगों ने प्रीवियसली भी देखा कि wait, let me read the question. It says, is it possible to have oxidation without reduction in a chemical reaction? Actually it is possible, but it is not actually। क्योंकि एक रिएक्शन अगर बेशक उसके अंदर हम लोग बर्निंग ही क्यों नहीं कर रहे, ठीक है, अगर हम लोग एक रिएक्शन के अंदर लेट मी राइट एन एग्जांपल, ठीक है, हमने लिखा है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इट विल फॉर्म MgO, ठीक है, मैंने बस इस तरह से गलत सी कोई एक जो भी है मैंने एक लिख दिया। तो अब इसके अंदर हमारे पास जो है ये मैग्नीशियम जो है ये बर्न हो रहा है और बर्न होके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। पर अगर हम लोग देखें कि ऑक्सीजन जो है ज्यादा, ये भी तो रिड्यूस हो रहा है ना, अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये भी रिड्यूस हो रहा है। तो कोई भी अगर हम लोग एग्जांपल ले ले विद बर्निंग, क्योंकि उससे हमें हमें इस तरह की इस तरह का क्वेश्चन दिया कि अगर हम लोग रीडॉक्स डिस्कस करें, तो अगर कोई जिसमें ऑक्सीडेशन हो रही है तो उसमें रिडक्शन भी तो अकर होगी ना, तो दैट इज व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल। यस, सो इन दिस केस इट इज नॉट पॉसिबल कि हम लोग ऑक्सीडेशन जो है वो अकर कर रहे हैं पर अब रिडक्शन भी साथ में ही हो रही है। सही है, तो ये यहाँ पर हमारे पास ये एग्जांपल आ गई थी। देन हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं जो कि हम लोग ये ऊपर नंबर लिखे होते हैं ना, O2 नेगेटिव एंड ऑल ऑफ दोस वेलेंसी Fe+3 Cu2 पॉजिटिव Cu+, Fe2 पॉजिटिव, ये नंबर्स हैं और ये इनकी ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इसके बारे में हम लोग फर्दर बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि आगे इसके अलग से क्वेश्चन हैं और यहाँ तक हम चैप्टर को वाइंड अप करते हैं, बाकी जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है।